चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था उसी का मेरे को सॉल्यूशन दिखाओ, आपने क्या क्रिएट किया, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बनने भी काम आया था। Nice. सुबह मैंने एक फाइल सॉरी। लास्ट के कुछ फ्रेंड्स ने आज सुबह किया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। काफी जगह से बड़ा क्रिएट किया है, वैसे बड़ा कोड क्रिएट किया है। अच्छा, आपने सारे ही कोड रखे हुए हैं क्या, या सिर्फ वही वाला ही है? वही है अच्छा, पूरा वही आपने बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन वाला। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, मेरे मामा इंजीनियर सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ। उन्होंने ये टाइम स्लिप वाला बताया था मुझे, अच्छा ऑपरेटर ओके। इंपोर्ट टाइम। ओके, सबसे पहले ये ऑपरेटर किस लिए यूज किया आपने? सो क्यू एंड हाई के बीच में जो है दिस ऑपरेटर। ये वाला दिस वन इक्वल टू। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये मतलब जब मैंने इक्वल टू लगाया था, मतलब नॉर्मल एक इक्वल टू लगाया तो एरर दिखा रहा था, यू मेंट डबल इक्वल्स टू और दिस वन। मैंने डबल इक्वल्स टू तो मतलब भरा था कि अगर पूरा ये डबल इक्वल इक्वल्स है। में आना नहीं चाहिए। ये वाला मैंने यूज किया, इसका अभी मुझे फंक्शन तो नहीं पता, पर यार डबल इक्वल्स में आना नहीं चाहिए। लेट्स सी क्या रहा था आपका। रन करके देखे थे। वही कह रहा था। आता है राइट अ मैसेज, लेट्स से हाँ यार चेक करना है ना, ठीक तो चल रहा है। इस पूरे ही फंक्शन का रोल नहीं समझा ना मेरे को। चलो हाय वगैरह ठीक है, आपने चेक किया कि इफ यूजर इज सेइंग हाय, ठीक है, एंड इफ में भी यू आर प्रिंटिंग कि आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट ऑफ टुडे ऑन सिविक्स, एंड एज में भी यू आर प्रिंटिंग द सेम। तो रीजन क्या है इसके पीछे का, आपने लोग इस तरीके से क्यों लिखा है कोड? मतलब अगर हाई हुआ तो भी टेस्ट है, हाँ, नहीं भी हुआ अगर कुछ और मैसेज है तो ये तब भी। तो जैसे उसको आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते थे, आपको इतना कॉम्प्लेक्स करने की नीड ही नहीं थी। व्हाट आई विल डू इज सिंपली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसको मैं इसको सिंपली कॉपी किया मैंने, आप पहले देख लो। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे आपको इफ एल्स की जरूरत ही नहीं थी, है ना, कि यूजर ने कुछ भी इनपुट डाला प्रिंट तो सेम ही चीज होनी है ना। तो मैं अगर अभी भी उसको रन करूँ दोबारा, ठीक है, डाटा मैसेज मैं से कुछ भी डालूं, ठीक है, सेम ही आएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। इनके आंसर्स, हाँ, इसके आंसर्स तो हम आगे अभी देखेंगे, वो वी विल। जैसे इसका मैंने भी डाल दिया, वेरी गुड योर आंसर इज राइट आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नहीं डब्ल्यूआईपी? नहीं, वो अभी चलते हैं उस पे।
कोड को लाइन बाय लाइन रिव्यू कर रहे हैं। हम सेइंग ना कि कोड को लाइन बाय लाइन रिव्यू कर रहे हैं, रुक जाओ। अभी फिर लास्ट में मार्क्स को डिस्प्ले भी करेगा विद द मार्क्स। हाँ नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड, लाइन बाय लाइन कोड पढ़ रहे हैं ना, रुक जाओ। ठीक है, आपने स्पेस ले लिया, ये आपके जो मामा है ना, आई गेस उन्होंने बताया होगा पक्का। होता है, हम्म, थोड़ी हेल्प लेनी पड़ी पर नहीं हो नहीं गया। कोई इशू नहीं है इसमें तो। ठीक है ठीक है। नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, आप माउस अपने पास रख लो। फिर आपने हर एक क्वेश्चन के बाद मार्क्स में एडिशन कर दिया नंबर्स के, ठीक है। दिस इज राइट एंड रॉन्ग पता है, हाँ एडिशन नहीं हुआ, ठीक है लास्ट में। योर मार्क्स इज मार्क्स। सही है वो, वैसे कोड पूरा सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस पर शुरुआत में जो मैंने चीज बताई ना आपको, ये वाली, कि आपको ये फैसला करने की जरूरत ही नहीं थी ना वहाँ पे, कि आपको जब प्रिंट करना था कि आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन सिविक्स, राइट। तो आप सिंपली प्रिंट कर सकते थे उसे, जैसे हमने अभी किया है, कि राइट मैसेज करके कुछ भी मैसेज अगर यूजर लिखेगा तो यही आ जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा सा डॉट लोअर की भी जरूरत नहीं है। डॉट लोअर की भी जरूरत नहीं है, तो बता सकते हो आप आराम से, ठीक है, बेसिक है, ठीक है ना। तो बंद कर देते हैं, ये कोड आपका सही है एकदम, ओके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, कोड आपका एकदम ठीक है ना। तो मैंने आपको एक और का टास्क दिया था, लूप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना, वो पढ़ के आना। पढ़ के आयो। हाँ, ये रहा, अलग फाइल भी बना नहीं अलग फाइल बनाने की तो नीड नहीं है, लेट मी जस्ट कमेंट दिस डाउन, ओके। तो एक बेसिक आइडिया लेते हैं, कोई इशू नहीं, कहता हूँ एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि आपने कितना बड़ा है कितना नहीं, ओके। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ लूप्स अवेलेबल है, टाइप ऑफ लूप्स कितने available हैं? दो, कौन कौन से। आप पीछे देख के बता सकते हो, जैसे आपने फाइल वगैरह में कहीं भी लिखा हुआ है, और हमने फाइल क्रिएट करके ना बोल रहे हो अभी, उसमें से देख के बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको याद करनी है चीजें, आपको पता होना चाहिए, रिसर्च का मतलब वही होता है कि द क्वेश्चन इज कि आपने जो दो टाइप्स ऑफ लूप बताया कि दो टाइप्स ऑफ लूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका नाम जानना चाहता हूँ मैं। भूल गए, चलो कोई बात नहीं। जो दो टाइप ऑफ लूप सबके पास अवेलेबल है, एक है फोर लूप और एक है वाइल लूप, ठीक है। फोर लूप एंड वाइल लूप, ठीक है। और फॉर एंड वाइल, ठीक है। हाँ गेट बंद कर दो, थैंक यू। हाँ हाँ उतार लो आराम से, चेयर पे डाल लो आपने, यहाँ पे रख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो दो टाइप ऑफ लूप सबके पास अवेलेबल है, दो आर फोर एंड वाइल। तो इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो आपको शेयर करनी है। हाँ। ओके, count generating this journal count conversion to count is even digit and count value is here. अरे ओके, एक काम करो, अपना ना चेयर लेके इस साइड आ जाओ एंड जस्ट सिट बिहाइंड मी। बार बार लैपटॉप टर्न करने में थोड़ा सा इशू रहेगा ना।
Huh? Nice. Can you explain me आपने क्या लिखा है? स्क्रीन में थोड़ा सा इशू है मे बी। आपका गोल क्या था इस कोड से? इससे है कि काउंट अगर 0 है तो जब तक काउंट रेंज 0 to 10 में है तब तक काउंट +1 करके प्रिंट करते रहना है। मतलब काउंट परसेंटेज टू इक्वल टू 0 तब तक प्रिंट करना है। काउंट इज इनडिजिट एंड काउंट वैल्यू इज दिस। तो बेसिकली आपने जो कोड प्रिंट काउंट इज ऑड डिजिट काउंट इज वैल्यू दिस। तो बेसिकली जो आपने लास्ट में लिखा टीचिंग पाइथन लूप्स विद ऑड इवन इफ एल्स। तो बेसिकली आपका गोल इस पर्टिकुलर पार्ट से ये था कि आपको एक रेंज के अंदर अपना लूप चलाना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है, राइट? आपने यहाँ पे +1 क्यों किया? जब तक ये प्रिंट हो तब तक इसमें +1 होता रहे काउंट बार बार। तो मतलब आपको 1 से 10 तक जाने के लिए बेसिकली, हाँ राइट? तब तक नहीं, आई अंडरस्टैंड, रन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कोड पढ़ पा रहा हूँ। सो इसमें ना एक काफी लाइक बेसिकली आप ठीक है, आप सीख रहे हो, कंसेप्ट आपको समझ आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका यूटिलाइजेशन मतलब कैसे यूज किए जाते हैं वो कंसेप्ट्स, वो थोड़ा सा अभी मैं कहूँगा गलत है, ठीक है? यहाँ पर हमें काउंट +1 की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए था, इसको अवॉइड करने के लिए 1 की जगह पे हमें सॉरी 0 की जगह पे हमें 1 लिखना चाहिए था एंड 10 की जगह पे हमें 11 लिखना चाहिए था। ओके, सो वी नो कि फॉर लूप 11 अगर हम लिखेंगे तो 10 तक ही जाएगा। ये तो आपने रिसर्च में आपने पढ़ा होगा, है ना? तभी आपने +1 किया है और यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट 0 तो अवेलेबल होता ही है, 1 लिखेंगे वो 1 से स्टार्ट होगा, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वहीं पे, है ना? नो इशू, आपने अच्छा किया है, ठीक है, अच्छी रिसर्च है आपकी। एंड हाँ, वाइल में भी ठीक है, हाँ ये वाला एकदम ठीक है, इसमें बिल्कुल ऐसे ही होता, वाइल आपका ठीक है, 4 में थोड़ा सा इशू है, ठीक है? वैल्यू इज स्मॉलर देन 10 this true? इसमें भी आपका 10 इंक्लूड नहीं होगा ना? अच्छा नहीं, 10 आ जाएगा, नहीं नहीं आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, हम आज लूप से स्टार्ट करेंगे। तो द काइंड ऑफ लूप वी हैव टू काइंड ऑफ लूप्स, ठीक है, फॉर लूप एंड वाइल लूप, ठीक है? तो जो फॉर लूप होते हैं वो इनबिल्ट कंडीशन के साथ आते हैं, कि मतलब उसमें इनबिल्ट हमें एक वेरिएबल देना पड़ता है, ओके, एंड उसके अंदर हमें रेंज या आइटरेशन कुछ भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो बेसिक मतलब अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश की तरह समझो कि फॉर ये कि ये जो मैंने आगे कंडीशन लिखी है, जब तक ये है अवेलेबल है, इसके लिए ये चीज करो। फॉर का मतलब ये होता है ना कि किसी के लिए, ठीक है? लेट्स से आई बॉट फूड फॉर यू, तो मैं आपके लिए खाना लाया, राइट? तो किसी चीज के लिए, फॉर का मतलब ये हुआ ना। तो फॉर जब हम पाइथन में यूज कर रहे हैं, सो वी आर सेइंग कि कुछ करना है हमें किसी चीज के लिए, ठीक है? और वो किसी चीज क्या है, दैट इज द कंडीशन, एंड हमें क्या करना है वो हमारा मेन बॉडी ऑफ द लूप हो जाता है, ठीक है? ठीक है, तो अगर मैं आपको एक फॉर लूप का आइडिया दूं, सिंपल सा बहुत बेसिक आइडिया दूंगा, ठीक है? सो फॉर लेट, अब हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एक वेरिएबल, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे ऊपर काउंट डिक्लेयर किया था ना, इसमें यहाँ पे आपने काउंट डिक्लेयर किया था, उसी तरीके से हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आई विल डिक्लेयर आई, ठीक है? देन वी हैव टू गिव, हमें इस आई को किस चीज के अगेंस्ट आइटरेट करना है, आइटरेट का मतलब लूप करना है, ठीक है? फॉर आई वी विल यूज इन, की कंडीशन क्या है हमारी, किस चीज में हमें करना है, ठीक है? एंड देन वी विल डू रेंज। अब रेंज में आई विल टाइप इन लेट्स से 10, ठीक है? एंड जब भी हम लूपिंग करते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट के बाद हमें एक कॉलन लगाना पड़ता है ना, लूपिंग के बाद भी सेम तरीके से हमें कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे कॉलन लगाया, क्लियर? हाँ, 0 बाय डिफॉल्ट होता ही है, हम ऐसे अगर हम 10 लिखेंगे तो बेसिकली वो 0 to 10 और 10 सेम चीज है, ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे 10 लिखा एंड उसके बाद कॉलन लगाया, जैसे इफ एल्स कंडीशन में हम कॉलन लगाते हैं, एंड
उसके बाद वी कैन डू प्रिंट आई सिंपली, ठीक है। तो व्हाट आवर गोल ओवर हियर इज कि हम 0 से लेके 9 तक नंबर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इफ आई रन दिस, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 0 to 9 बस वैल्यूज प्रिंट हो गई, राइट, क्लियर है। अब लेट्स से ये बिहेवियर मेरे को फिक्स करना है, मेरे को जो गोल है मेरा 1 to 10 प्रिंट करने का है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वाइल पे क्यों जाएंगे, अभी 4 से हो जाएगा, अभी हम 4 ही पढ़ रहे हैं, ठीक। हाँ, तो हमें, हाँ, रेंज तो 11 रखनी पड़ेगी, बट मेरा गोल 0 to 11 जाने का नहीं है, 1 to 11 जाने का है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इफ आई डू दिस, फिर मेरे पास 1 to 10 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। इस बार देखो 0 नहीं आया है, बस सिंपली 1 to 10 प्रिंट हो गया है, राइट। अब इसमें ना एक चीज और होती है, ये तो हम सिंपल काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं, है ना। मान लो हमें जाना है रिवर्स में, हमें जाना है 10 to 1, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं, पहला नंबर होता है जहां से हमें स्टार्ट करना है, तो इस बार मेरे को 10 to 1 जाना है, तो मैं स्टार्ट करूंगा 10 से, और जाना कहाँ तक है मेरे को, 11 पे क्यों जाना है, 1 पे जाना है। बट आपको एक चीज पता है कि जो लास्ट में होता है, जो एंडिंग होती है हमारी, वो एक पहले रुक जाता है ना। तो हम यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें इसे रिवर्स में लेके जाना है, वरना वो 10 से ऊपर बढ़ना शुरू करेगा और 0 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर इंक्रीमेंट वाला होता है। अब हमें इसमें स्पेसिफाई करना है कि वी हैव टू गो इन रिवर्स, कि 10 के बाद 9 आए, 11 ना ले, ठीक है। सो फॉर दैट हम एक और कॉमा लगा के वी कैन राइट -1। हाँ हाँ, नोट करो आराम से। अरे नहीं नहीं, आप वहीं पे रहो, वहीं पे दोबारा शिफ्ट हो जाओ, मैं बस कोड वगैरह रिव्यू करने के लिए एंड ऑल के लिए था, ठीक है। वहीं पे शिफ्ट हो जाओ आराम से वापस, बिकॉज आई विल टीच यू नाउ, तो आप वहीं से पढ़ लेना आराम से, ठीक है। हाँ, मैं अपना दिखाता हूँ, आप अपना लैपटॉप भी शिफ्ट कर लो आराम से, मेरे में भी देख लो आप, क्लियर है। देखो, रिजल्ट रिवर्स में आना चाहिए, तो हाँ 1 to 10 ही आया। हाँ, सेव कौन करेगा, 9 डॉट वाला कंसेप्ट बताया था ना, कंट्रोल एस। हेलो, बढ़िया, आप बताइए। ओके श्योर। ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला होता है, वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से आपको
आइटरेशन करनी है, बाय डिफॉल्ट वहां पे वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि जो आपने फर्स्ट नंबर लिखा है और जो लास्ट नंबर लिखा है वो आपने लिमिट्स दे दी है कि यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड होगा, है ना। एंड जो लास्ट थर्ड नंबर आप लिख रहे हो दैट इज किस तरीके से पहुंचेगा। सो जब हमने 1 to 11 लिखा था, सो इट्स बाय डिफॉल्ट 1 होती है वैल्यू, सो इट्स 1 + 1 2 हो गया, तो सेकंड नंबर इज 2, 2 + 1 3, थर्ड नंबर इज 3। इस तरीके से चलता है। हमने यहाँ पे -1 लिखा एंड वी आर गोइंग फ्रॉम 10 to 0, तो क्या होगा कि सबसे पहले 10, फिर -1 9, -1 8, -1 7 एंड सो ऑन टिल 1। तो इस तरीके से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब लिख लिया ना आपने ये वाला? -1 के जब -2 हो तो हाँ वही उसी पे आ रहे हैं आपने लिख लिया ना कंसेप्ट। हाँ जी। ठीक है, अब वही है कि जैसे हमने देखा कि 1 और ये तो है ही, है ना। इसमें पहले हम 0 की बात कर लेते हैं। अब हम 0 लगा सकते हैं, 0 लगा के वो इनफाइनाइटली चलता रह जाएगा क्योंकि कुछ आइटरेशन हो ही नहीं रही है, तो बस वो रनिंग ही रहेगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। और अब जैसे 2 और -2 की बात जब आप कर रहे थे, तो इट्स वो उतना स्किप करेगा। जैसे हमने मान लो 1 to 11 लिखा हुआ है, बट हमने आगे कॉमा करके 2 भी लिखा हुआ है। करके भी देख लेते हैं इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 1 to लेट से, आपकी नोटबुक गिर गई है, 11 जाऊंगा और लास्ट में आई विल डू इट 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे वही कर दिया, मैं 1 to 11 जा रहा हूँ, है ना। आराम से आप उठा लो पहले। ठीक है, मैं 1 to 11 जा रहा हूँ एंड मैं लास्ट में 2 लिख दिया है। तो अब क्या होगा, मैंने सेम कंसेप्ट जो मैंने बताया था +1 + 1 वाला, इसमें +2 होगा क्योंकि मैं 2 लिखा हुआ है। तो 1 आएगा, +2 3 आएगा, +2 5 आएगा, +2 7 आएगा, +2 9 आएगा, +2 11 हो जाता है जो कि रेंज से बाहर चला गया, तो 9 पे रुक जाएगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू बाय रनिंग इट एज वेल। देखो 1 आया, +2 3 आया, +2 5 आया, +2 7 आया, +2 9 आ गया। इसमें ऐसे आप +3 4 5 एनी नंबर ऑफ वैल्यू लिख सकते हो। वाई का होता है वाइल पे भी जाएंगे, रुक तो जाओ, 4 तो कर लो पहले पूरा। चलो पूछो। मैं कह रहा हूँ वाइल पे जब हम जाएंगे तब बताऊंगा ना इसके बारे में। जैसे पूरे तो कर लो एक बार, है ना। 4 पूरा कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे उस पे। ठीक है, तो दिस इज बेसिक फॉर लूप। ठीक है, अब ये तो हम रेंज के साथ नंबर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, है ना। इसमें हम नंबर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, नंबर्स के साथ आप इस तरीके से मूवमेंट देते हो, नंबर्स को आप इस तरीके से इंक्रीमेंट करते हो, नंबर्स को आप इस तरह से आइटरेट करते हो। तो मैं 2 वर्ड अभी इसी लाइन में 2 वर्ड बोले मैंने, इंक्रीमेंट एंड आइटरेट। ठीक है, काफी कॉमनली यूज वर्ड्स है ये। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आप किसी की वैल्यू बढ़ा रहे हो। ठीक है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है किसी की वैल्यू आप कम कर रहे हो। ठीक है, सो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 को मैंने 1 से 5 बार इंक्रीमेंट किया, तो मैंने क्या किया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो मेरी वैल्यू आ गई 6। तो 1 में अगर मैंने 5 इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू आ गई 6, तो 1 + 5 हो गया। ठीक है, ये होता है। और दूसरा होता है आइटरेट। आइटरेट का मतलब मैं किसी पर्टिकुलर कोड को या किसी पर्टिकुलर डेटा को, किसी पर्टिकुलर रेंज को आइटरेट कर रहा हूँ, मतलब एक एक करके पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से मैंने 1 to 10 लिखा, अब मैं उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पढ़ रहा हूँ ना जब, तो आई एम आइटरेटिंग ओवर दैट। ठीक है, अगर मैं 1 to 10 बोल रहा हूँ तो मैंने पूरा सेट को लिया हुआ है, और मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो मैं आइटरेट कर रहा हूँ। सेम विद पाइथन, जब पाइथन एक एक करके एक एक नंबर को पढ़ रहा है इन रेंज, जैसे अभी एक एक करके पढ़ रहा था ना, एक एक करके आ रहे हैं नंबर, है ना। हम एक नंबर के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, जैसे अपने स्लीप का फंक्शन तो सीख ही लिया है, हम पर नंबर के बाद उसको थोड़ी देर के लिए स्लीप भी दे सकते हैं, है ना। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक एक करके आ रहे हैं, सो ये हो रही है आइटरेशन। हम बेसिकली फॉर लूप से इस रेंज के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं आई को। आई को, जो आई हमारा वेरिएबल है, उसको हम इस रेंज के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, एक एक करके उसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब जो आइटरेशन हम करते हैं ना, वो सिर्फ रेंज के ऊपर नहीं होती, मतलब रेंज के ऊपर आप कर सकते हो, बट आप इसको लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हो, या आप स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि आई विल डू
एक मैं सबसे पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है, अब देखो यहाँ पे, इधर भी देख लो, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो मेरे को सुन लो एक बार, इसके बाद कर लेना अपना काम, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू इज, मैं इंस्टेड ऑफ रेंज मैं डायरेक्टली इसको इन ए भी कर सकता हूँ, मतलब मैं सीधा इसको एक स्ट्रिंग के अंदर आइटरेट करूंगा, ठीक है। सो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? हेलो हेलो वर्ल्ड तो आएगा, बट किस तरीके से, कैसे? हाँ, क्योंकि हम आइटरेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम आई को आइटरेट कर रहे हैं हर एक वर्ड के ऊपर, है ना। सो व्हेन आई सेव दिस एंड रन दिस, आ गया ना, देखो एक एक वर्ड एक एक बार में आ गया, ठीक है। हमने स्ट्रिंग के ऊपर से आइटरेट किया, क्लियर है ये वाला कंसेप्ट। इसको सेम तरीके से हम लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। तो अगर ए मान लो मेरी एक लिस्ट होता, तो लेट्स से एप्पल्स, ये मैं काफी टैप कर लूंगा, मैंने अपनी लिस्ट कंप्लीट कर ली, तो मैंने लिस्ट बनाई एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस की, ठीक है। अब मैंने आइटरेट ओवर दिस लिस्ट, सो मेरे पास क्या आएगा बताओ? नहीं, क्योंकि हम स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट नहीं कर रहे हैं अब, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर आइटरेशन होती है, ठीक है। स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग से छोटे एलिमेंट्स होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, तो इसलिए कैरेक्टर की वाइब्रेशन हुई। बट ये लिस्ट है, लिस्ट में लिस्ट से छोटा एलिमेंट क्या होगा? स्ट्रिंग या एलिमेंट, तो एलिमेंट के ऊपर आइटरेशन होगी, तो इट विल लाइक एप्पल और बनाना ऑरेंजेस, अलग अलग दे देगा वो, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है। फोर लूप का कंसेप्ट समझ आया? एक क्वेश्चन दो अब, ठीक है ना। आपको प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स पता है ना। सो एक कोड लिखो कि जिसके अंदर द कोड विल आस्क द यूजर टू गिव अ नंबर, एंड कॉल विल, जो कोड है वो हमें बताएगा कि इज इट अ प्राइम और नॉट, ठीक है। आप मेरे को एक मिनट देगा, ठीक है। आप इतना कोड करो, क्या आप इतना कोड करो, आई विल जस्ट रन दिस कॉल, ओके। ओके, तो आपको एक कोड लिखना है, बेसिकली क्या करना है कि आप यूजर से एक नंबर इनपुट लोगे, किसी भी वेरिएबल के अंदर इंट इनपुट यूज करके यू विल टेक अ इनपुट ऑफ अ नंबर, ठीक है। देन जो उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करो, ये जो प्रोसेसिंग का लॉजिक है ये आपको बिल्ड करना है। अब मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए कि मेरा कोड बता पाए कि ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, पॉइंट। हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे, लेट्स से जैसे कोड मैंने रन किया, इट विल आस्क कि एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया लेट्स से 23, ठीक है। तो बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर, जो कोड आउटपुट देगा मेरे को, कोड विल आउटपुट मी दिस इज द प्राइम नंबर। बट जैसे मैंने दोबारा रन किया, अगेन इट विल आस्क मी फॉर अ नंबर, मैंने एंटर किया 21, 21 प्राइम नंबर नहीं है ना। सो इट विल टेल मी कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हमें कोड बिल्ड करना है, ठीक है, कि वी हैव टू टेल द यूजर कि जो नंबर उसने इनपुट दिया है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट्स द गोल ऑफ अवर पर्टिकुलर सेशन, कि आपको लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करें हम।
ठीक है, तो इसे सोचो, वरना मैं सॉल्व तो कराऊंगा इन दी एंड। यू हैव सम टाइम, लेट्स से हाफ एन आवर एंड सो। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना? एंड व्हेन यू डू द कोड, रन इट, कोई इश्यू आए उसको ट्राई टू फिक्स दैट, अगर नहीं फिक्स हो रहा है तो कॉल मी। ठीक है, आई विल बी इन द इंस्टीट्यूट ओनली। आप आराम से कोड सॉल्व करो। ठीक है, ओके। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या हुआ? ये हम्म, हिलाते ही हाँ, वो आपके स्क्रीन में कुछ फॉल्ट है, मैं नोटिस किया था वो। कोड हुआ, कोड में कुछ हेल्प चाहिए? बोलो। मैंने 17 प्राइम नंबर डाला, हाँ, तो ये प्रिंट कर रहा है 17 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कोड में लॉजिकली कहीं पे फ्लो होगा। लेट्स सी, गिव मी अ सेकंड। रुको रुको रुको, ये लो। हाँ, दिखाओ अपना कोड। तुमने रजिस्टर किया था कैसे? बहुत बार खुल गया वो, देखो। यहाँ पे इस पे होवर करो, वेट करो वेट करो। बहुत बार खुल गया है, बंद कर दो इसे तो। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से टैब बंद करना। इसको भी क्लोज कर दो एंड ओपन फोल्डर करके। अब बहुत बार खुल गया है। दिखाओ। मैंने इसमें तो कोड देखते हैं। अम, तो मैंने 17 डाला और ये नॉट अ प्राइम नंबर बता। इस तरीके से प्राइम नंबर थोड़ा चेक होता है। प्राइम नंबर ये थोड़ा है कि सिर्फ 2 3 5 और 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि अपने से छोटे से किसी से भी डिविजिबल ना हो। सबसे पहले जैसे 23 है, 23 या तो 23 से डिविजिबल है, या फिर सीधा 1 से डिविजिबल है ना? बीच में किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसमें आपका लूपिंग यूज होगी। बिना लूप के आप प्राइम नंबर फाइंड नहीं कर सकते। बताओ। कोड बताओ। हम्म, ठीक है, कोड मैं अपने वाले पे दिखाता हूँ, आप फिर कॉपी कर लेना। ठीक है, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाएगा वो, एंड आपकी फ्यूचर कीपिंग के लिए सही रहेगा। ठीक है ना? चलो, टाइम नंबर का कोड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, डोंट वांट दैट एनीमोर। अब टाइम नंबर, हाँ, ये तो मतलब मैं लेट्स से नम में लेता हूँ, वेरिएबल का नाम ही है सिर्फ, तो नम एंड इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, देन मैं काम करता हूँ, कोपायलट बंद करता हूँ एक तो। सॉरी, नॉट दिस वन। पायलट को चलो कोई बात नहीं, मोबाइल छोड़ो, आई डोंट नो कैसे होगा उसमें। अब इस पे चलते हैं, मेन इस पे, कि क्या करेंगे। हमने नम का इनपुट लिया, राइट? अब वी हैव टू डिक्लेयर अ फ्लैग। ठीक है, हमें एक फ्लैग डिक्लेयर करना पड़ेगा। या मैं आपको ना इसका थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि एक्चुअली इस पे अराइव कैसे किया जाता है, कि कोड तो मेरे को, मैं बहुत बार करा चुका था, मेरे को याद ही है ना? मैं थॉट प्रोसेस के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना है कि जो मैं नंबर लिया, क्या वो नंबर उससे लेके 2 तक, मतलब उससे छोटे से लेके 2 तक किसी भी डिविजिबल है, ये चेक करना है ना? अम, मेरे को ये चेक करना है कि क्या मेरा जो नंबर है वो उससे एक छोटे से लेके 2 तक किसी भी डिविजिबल है। तो
सबसे पहले उससे एक छोटे से क्यों, क्योंकि जैसे 23 है, 23 से डिविजिबल हो गई। हमें अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ नम सेम है तो डिविजिबिलिटी ना चेक करो, या फिर हम सीधा क्या कर सकते हैं, उससे एक छोटे से स्टार्ट करें चेक करना, है ना। और 2 तक क्यों, क्योंकि 1 पे तो हमें एंड ही करना है, 1 पे तो डिविजिबल हो ही जाएगा, है ना। तो व्हाट वी विल डू इज फॉर आई इन रेंज, हमें आई है ये, तो फॉर आई इन रेंज, और हमें चेक करना है कि उससे एक छोटे से, सो नम -1 वट एवर द नंबर इज, उससे हम एक छोटे से स्टार्ट करेंगे। हमें कहाँ तक जाना है, 2 तक, बट हम यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा फिर कॉमा 2 नहीं, कॉमा 2 क्यों लिखेंगे, माइनस हाँ -1 आएगा क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम ठीक है ये वाला पार्ट। अब प्रिंट आई, नहीं, प्रिंट आई क्यों करेंगे, प्रिंट आई तो प्रिंट करने के लिए होता है, हमें चेक करना है ना आई की वैल्यू के साथ। तो इफ नम परसेंटेज आई, समझाया क्या किया मैंने यहाँ पे, इक्वल टू 0, अगर डिविजिबल हो गया किसी भी नंबर से छोटे से, तो वी विल प्रिंट नॉट अ प्राइम, ठीक है, नॉट अ प्राइम, कंसेप्ट समझ आया, हाँ? अरे कोई बात नहीं, बस देखते लो, अभी कोड बचा है, काफी सारा बचा है अभी, ठीक है, नॉट अ प्राइम। बट अब जब वो प्राइम है तो कैसे बताएं, जब वो प्राइम है तो कैसे बताएं, राइट। तो उसके लिए हम नहीं, एक और if क्यों लगाएंगे, अब उसके लिए हमें एक लॉजिक सोचना है। जो लॉजिक है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फ्लैग डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से एक फ्लैग वेरिएबल मैंने लिया और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ट्रू कर दी, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू मैंने ट्रू कर दी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब जैसे ही नॉट अ प्राइम पता लग गया हमें कि जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, फ्लैग इक्वल्स ने फॉल्स कर दिया, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू हमने फॉल्स कर दी क्योंकि प्राइम नहीं है। अब इसमें एक कंसेप्ट और यूज होता है ब्रेक का, ठीक है, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको चाहिए कि जो लूप है वो और आगे ना चले, लेट्स से यहाँ पे 23 मैंने डाला या 21 मैंने डाला, ठीक है, तो 21 जब 7 पे आएगा तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो अब जब 7 से डिविजिबल हो गया तो आई डोंट वांट कि वो नीचे और डिविजिबल हो, चेक होए कि वो ऐसे, तो 21 आपका 3 से भी होगा, है ना। तो आई डोंट वांट कि वो 3 से चेक हो, क्योंकि जब मेरे को पता लगेगा कि 7 से डिविजिबल है मतलब टाइम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही उसने चेक किया कि 7 से डिविजिबिलिटी उसकी हो गई, नहीं नहीं, फ्लैग हम अलग चीज के लिए यूज कर रहे हैं, फ्लैग तो हम यूज कर रहे हैं कि जब प्राइम है वो बताने के लिए, कि प्राइम कब है वो बताने के लिए, अभी तो हमने नॉट अ प्राइम बताया ना, जब इन केस जब प्राइम होगा तब बताने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। बट आई वांट कि जैसे ही 7 से डिविजिबिलिटी मेरी चेक हुई कि हाँ हमें पता लग गया दिस इज नॉट अ प्राइम, हमें लूप को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तो लूप को बीच में ही रोक देने के लिए, लेट्स से आपने लूप की आइटरेशन 100 बनाई है, ठीक है, आपका जो काम था वो 50 पे ही हो गया, तो उसके आगे 50 बार और चलाने का पॉइंट नहीं है ना कुछ, है ना। तो लूप की आइटरेशन बीच में ही रोक देने के लिए वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, तो मैं इसके आगे ना एक ब्रेक लगा दूंगा, ठीक है। ब्रेक का मतलब जैसे ही उसे पता लगा कि ये प्राइम नहीं है, लूप खत्म हो जाएगा, अगर चलो रन होना, ठीक है ना। और अब इसके बाद में जो मैंने अपना फ्लैग डिक्लेयर किया है, मैं सबसे आगे सॉरी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ फ्लैग, इफ फ्लैग का क्या मतलब हुआ, इफ फ्लैग का मतलब हुआ कि जब फ्लैग फॉल्स हो गया, नहीं नहीं, इफ फ्लैग का मतलब हुआ कि इफ स्टेटमेंट है उसके आगे हमें कंडीशन देनी पड़ती है, अब कंडीशन है हमारी फ्लैग, फ्लैग अगर ट्रू है तो इफ वाला कोड रन होगा, फ्लैग अगर फॉल्स है तो इफ वाला कोड रन नहीं होगा, और ट्रू सिर्फ कब होगा, नंबर प्राइम है ना। तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रिंट नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, है ना, सेव कर लिया, ये मेरा का कोड हो गया उसका प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए, एल्स वगैरह में नीड ही नहीं है,
है ना। अब देखो हुआ क्या, मान लो मैंने एंटर किया 23, ठीक है, तो फ्लैग की स्टेटमेंट हुई ट्रू। अब लूप पे आए हम, अब वो 22 से लेके 2 तक जाएगा, उसने हर एक में चेक किया कि किसी से डिविजिबल है या नहीं है, हर बार एक कंडीशन फॉल्स होगी कि 23 किसी से भी डिविजिबल ही नहीं है ना। तो फ्लैग की वैल्यू क्या रही, ट्रू। इफ फ्लैग मतलब इफ ट्रू, कंडीशन ट्रू थी यहाँ पे, फ्लैग की वैल्यू ट्रू थी, तो ये प्रिंट हो गया नंबर इज प्राइम। अब चेक करते हैं, लेट्स से 21 जो कि प्राइम नहीं है, तो लूप में आया अगेन, फ्लैग की वैल्यू ट्रू थी अभी, ठीक है, लूप में आए, लूप में आया तो उसने 20 से लेके 2 तक चेक किया, बट जैसे ही आई की वैल्यू 7 हुई, 7 पे डिविजिबिलिटी हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, इफ वाली, तो उसने प्रिंट कर दिया नॉट अ प्राइम, फ्लैग की वैल्यू करी फॉल्स और ब्रेक हो गया, तो लूप वहीं पे खत्म हो गया। अब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो चुकी है, तो इफ फॉल्स मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये वाली पार्ट प्रिंट होगा नहीं, सो आंसर में बस हमें नॉट अ प्राइम दिखेगा। समझ आया लॉजिक, लॉजिक समझ आया ना। इसको एक बार रन भी करके देख लेते हैं, देखो, तो आज हम डॉट पाई सॉरी बेस्ड बेस्ड ऑफ पाई, ठीक है। सो एंटर नंबर, बताओ कौन सा नंबर डालें, 234, हमें पता है ये प्राइम नहीं है ना, एंटर, नॉट अ प्राइम। दोबारा करके देख लेते हैं, कोई प्राइम नंबर बताओ अब, 23 डाल लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पे हमने 23 डाला, एंटर किया, नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो प्राइम नंबर फाइंड करने वाला कोड हमारा एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसको सीखने में हमने क्या सीखा, हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हमने सीखा, है ना, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में भी हमने सीख लिया, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार अपना लैपटॉप को ये करके कोड को नोट कर लो, एंड आफ्टर यू नोट इट डाउन दोबारा स्टार्ट करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो कोड आपका ये रहा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपको म्यूट कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक आइडिया ऑफ फॉर लूप। बेसिक आइडिया क्या, दिस इज हाउ फॉर लूप बेसिकली वर्क्स, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कोड्स बना सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कोड्स, लाइक जो अमाउंट ऑफ कोड्स आप अब कर सकते हो वो बढ़ जाएगा, लूपिंग का इंट्रोडक्शन होते ही आप बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कोड्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन दिया था, अभी इसको हमने कर लिया है सॉल्व, तो हम आगे बढ़ते हैं। Give me a second. ठीक है, अब हम चलते हैं while लूप के ऊपर, ठीक है। तो while लूप क्या होता है, while लूप बेसिकली अनदर टाइप ऑफ लूप भी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना हमें वेरिएबल देना कंपल्सरी नहीं होता, जैसे फोर में तो हमें फॉर समथिंग देना ही पड़ता है ना, एक वेरिएबल देना जरूरी होता है, जैसे नम दे लो, आई दे लो, व्हाटएवर द वेरिएबल इज, वो हमें देना ही पड़ता है। while के अंदर ये कंपल्सरी नहीं है, while is more like a if statement, ठीक है। so we will write while, and while के बाद we have our condition, कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक हमारा कोड रनिंग रहेगा, ठीक है। अब जो सेम काइंड ऑफ अगर हमें कोड लिखना है जो 1 to 10 प्रिंट करता है यूजिंग while, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले we will declare let's say a variable मैंने किया count, and इसको मैंने किया वैल्यू 1, ठीक है। Now I will write while my count is smaller than equal to 10, ठीक है। While my count is smaller than equal to 10, I will print count and मैं count की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। आपको प्लस इक्वल टू वाला तो कंसेप्ट पता ही है, राइट, कि प्लस इक्वल टू 1 किया तो उसकी वैल्यू बाय 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये मेरा एक while का बेसिक एग्जांपल हुआ कोड का, ठीक है।
इसको आई विल सेव एंड व्हेन आई रन इट बस सेम उसी तरीके से 1 to 10 वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब ये वाइल लूप थोड़ा इजी होता है कि फॉर लूप? देखो इजी नहीं होता है कोई भी, दो बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं। कोई भी ये नहीं है कि इसको कोड करना मुश्किल है या इसको कोड करना इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में अलग अलग एप्लीकेशंस है। ठीक है, जो जो फॉर लूप है आप जनरली उसे तब यूज करते हो व्हेन यू नो द नंबर ऑफ इटरेशंस। जब आपके पास आइडिया है कि आपको कितनी इटरेशंस करनी है। तो लेट्स से यू हैव एन आइडिया कि आपको 10 इटरेशन करनी है, 12 इटरेशन करनी है, 15 इटरेशन करनी है, जितनी भी इटरेशन करनी है, यू हैव एन आइडिया। ठीक है, एंड व्हाइल लूप आपको ज्यादातर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में वहां पे यूज किया जाता है जहां पे आपको एक कॉन्टिन्यूअस लूप या तो चलाना है। लेट्स से एक चैटबॉट है, ठीक है, एआई चैटबॉट है, एंड वहां पे आप व्हाइल लूप लगा सकते हो क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन किया, उसने रिस्पॉन्ड किया, देन आपने फॉलो अप क्वेश्चन किया, उसने रिस्पॉन्ड किया। तो दिस इज अ लूप। जब तक आप कोड को मैन्युअली बंद नहीं करते हो वो बंद नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर जहाँ पे आपको बेसिकली इसमें भी आपको नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता कितनी होंगी, आपको नहीं पता कि लूप को कितनी बार रन होना है। तो उस केस में आप ज्यादातर व्हाइल लूप यूज करते हो। ठीक है, व्हाइल लूप से ट्रूली इनफिनिट लूप्स अचीव किए जा सकते हैं एंड उसको मैनेजेबल फॉर्म में हम इनफिनिट लूप यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमें पता नहीं है कितनी बार रन होना है, बट हमें ये पता है कि जो भी नंबर है वो फाइनाइट नंबर होगा, है ना। ये हमें पता नहीं है लाख बार, 2 लाख बार, 1 करोड़ बार कितनी बार रन होएगा, बट जितनी बार भी रन होगा वो हमें इन दी एंड तो एक नंबर ही है वो। ऐसे नहीं कि कॉन्टिन्यूसली रन होता ही जा रहा है ना। तो उस केस में हम ज्यादातर व्हाइल लूप यूज करते हैं। सो जैसे जैसे आप कोड आगे करोगे आपको समझ आने लगेंगी चीजें। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक से मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना। आपको एफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ आती है, राइट। तो अब व्हाइल का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अभी हम व्हाइल में ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहे हैं। व्हाइल का मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ बट पहले, ठीक है। आपको ना टेबल ऑफ टू प्रिंट करना है, टू का टेबल आपको प्रिंट करना है, बट कैसे। यू नीड कि पूरा ना फॉर्मेट में आए, जैसे 2 into 1 = 2, वो प्रॉपर इस फॉर्मेट में टेबल लिखा हुआ है। 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4, 2 into 3 = 6। इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक कोड करना है। ठीक है, व्हाइल लूप से करना है, मतलब ये वाला कोड पॉसिबल फॉर लूप से भी है, बट आपको व्हाइल लूप से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो। ओके, जो जितना मैंने व्हाइल लूप अभी तक बताया है, बेसिकली व्हाइल लूप काफी छोटा है, इसमें और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल, आपको व्हाइल लूप का यूज करके 2 का टेबल प्रिंट करना है। यू हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ 2। हाँ, 2 का टेबल बनना है, 2, 4, 6, 8 ऐसे, बट प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे हम बचपन में करते थे ना, 2 into 1 = 2, है ना, उस तरीके से लिखते थे। उस तरीके से आपको प्रिंट करना है, मतलब 1 से लेकर 10 तक ही। सो 2 into 1 = 2, और 2 into 2 = 3, इस तरीके से। क्लियर है, समझ आया। ठीक है, कितना टाइम दूं आपको, 15 मिनट दूं? आई गेस कर लोगे, सिंपल है काफी। ठीक है, 15 मिनट देते हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर या तो टाइम बढ़ा देंगे या फिर बता दूंगा सॉल्यूशन, है ना। आई थिंक 15 मिनट काफी है इस कोड के लिए, ठीक है ना। सो टेक योर टाइम टू द कोड एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आपको ब्रेक वगैरह तो नहीं चाहिए ना, भूख लग रही है। ओके, डू वन थिंग कि अभी आप 15 मिनट वेट कर सकते हो, पॉसिबल है ना। 15 मिनट कोड करो। अगर आपका जैसे अभी 11:15 हो गए, 12 बजे तक नहीं होता है, तो आप पहले ब्रेक ले लेना, उसके बाद फिर आगे डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, ठीक है ना। तो आप अभी ट्राई करो, या फिर एक काम करो, ब्रेक ले लो, छोड़ो इसे, अपना ना पैक करके उस क्लास में चले जाओ, वहाँ पे हैव योर लंच एंड एवरीथिंग। ठीक है, देन हम आफ्टर योर ब्रेक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कोड भी आप तभी करना, एंड इतने ब्रेक चल रहा है, इतने मीटिंग कर देता पॉज। सो रिकॉर्डिंग विल नॉट बी देयर, ताकि रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ जो आप कंटेंट एक्चुअली पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर ब्रेक है, उन सब चीजों की पार्ट में कट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में जितना मैं आपको, नहीं करना चाहता है, सॉरी, गलती से मेरा फॉर वाला लूप कर वो डिलीट हो
कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेना, सिंपल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, नो इशू। आप, और हाँ मैं बता रहा था कि जो आपकी मीटिंग्स है ना, जो रिकॉर्डिंग मीटिंग्स आपको मिलेंगी, उसमें जितना कंटेंट मैं आपको टीच कर रहा हूँ सिर्फ वही आएगा, ठीक है ना। इफ यू आर हैविंग योर ब्रेक, या मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको उसके लिए आपको सॉल्व करने का टाइम दिया है मैंने, तो वो वाला पार्ट हम मीटिंग में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलो ओके, तो हैव योर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो आवर क्वेश्चन वाज कि हमें टू का टेबल प्रिंट करना है इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है, एंड द कंडीशन वाज वी हैव टू यूज व्हाइल लूप। तो सिंपल, we will first declare a simple variable जो कि हमें काउंट रखने में हेल्प करेगा। we have made it 0, ठीक है, या we have to we can make it 1, हमें एक स्टेप बाद में अलग हो जाएगा, ठीक है। now while is smaller than equal to 10, हमने इक्वल टू से लगाया क्योंकि हमें 10 भी इंक्लूड करवाना है, ठीक है। we will do print and then we will use f string, जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले बताया था, है ना। तो f string, then इसके अंदर we can do 2 into then the value of a, so a equals a star 2, सिंपल। बट अभी हमारी जो a की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, वो 1 की 1 पे ही रहेगी। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इट विल प्रिंट 2 into 1 equals 2 इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि अभी हमने कंडीशन को अपडेट नहीं किया है ना। क्योंकि जब तक हम a की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, a की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी रहेगी एंड वो इनफाइनाइट लूप में बन जाएगा। तो हमें यही इनफाइनाइट लूप का जो कंसेप्ट है इसी को अवॉइड करना होता है as much as possible, ठीक है। So what we have to do after this, we will do a plus equals 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then it will stop. We'll save it, we will run it, we have our table of 2, ठीक है, and this is the code for that, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आप एक वही नंबर को डिफाइन करोगे, then you will give 3 guesses to the user to guess that number। आप हिंट देना चाहो हिंट दे सकते हो, whatever you prefer, ठीक है। and the code should be like कि guess the number if user enters correct number, तो कोड वहीं पे रुक जाएगा, बाकी 2 गेसेस पे नहीं जाएगा। बट अगर यूजर ने एक रॉन्ग आंसर दिया तो वो सेकंड गेस पे जाएगा, दोबारा रॉन्ग दिया तो थर्ड गेस पे जाएगा, दोबारा रॉन्ग दिया तो इट विल प्रिंट यू लॉस्ट द गेम, ठीक है। बट किसी भी पॉइंट पे अगर यूजर सही आंसर दे देता है तो कोड हमारा वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा बाय राइटिंग यू वॉन द गेम। तो ब्रेक आ जाएगा, बेसिकली ब्रेक आ जाएगा आपका, ठीक है, जो ब्रेक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी वो आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला कोड कर लो एंड 15 मिनट्स में आपको कॉल बैक करते हैं कि आपका कोड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ओके, हाँ जी, डन। मैं तेरे को लिख के दिया, बोलो। एक ही गेस मिल गया। यही केस मिल रहा है। ओके, आपने ना पता है प्रॉब्लम क्या है, आपने इसका कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं ये कोड, यहाँ पे ए रैंडमली लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, ये वाला कोड ही करते हैं, ठीक है। इधर आओ, देखो एक्चुअली होना कैसे था, मैं इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें रैंडम मॉड्यूल से मॉड्यूल का यूज करके हमने एक रैंडम नंबर लिया था, तो मैं सेम काम कर लेता हूँ। तो इनपुट रैंडम, अच्छा इंपोर्ट रैंडम, नाउ नम इक्वल्स हो जाता है, कोई बात नहीं, रैंडम डॉट सेंड इट एंड 1 to 10, ठीक है। ये तो मैं बता के गया था आपको कि रैंडम नंबर कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। टाइम भी इंपोर्ट करके इसमें वो लगाया। वो तो ठीक है, वो तो आपने टाइम इज बेसिकली एट दिस स्टेज फॉर जस्ट यू नो कि मेक इट लुक गुड, प्रोसेस अच्छे से, वो इसलिए होता है, बस इस पॉइंट पे टाइम यूज करने का पॉइंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब इसने हम एक नंबर गेस कर लिया, अब वी हैव टू डिटरमाइन कि हमें गेस कितने देने हैं, तो कितने गेस देने थे, 3, है ना। तो फॉर आई
इन रेंज 3, ठीक है। मेरा देख लो पहले, कह रहा हूँ, अरे मेरा देख लो पहले, समझ आएगा क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब हमें 3 गैस देने थे, मैंने लिखा 3, बिकॉज 0 1 2, 3 तो 3 तो काउंट नहीं होगा ना, तो 0 1 2 3 गैस मिल गए हमें, ठीक है। अब फॉर ईच गैस हम एक यूजर से गैस लेंगे, तो लेट्स से a इक्वल्स int input enter your guess, ठीक है। हमने गैस ले लिया। अब if a, एक काम करते हैं, इसको ना a की जगह पे गैस यूज करते हैं, ठीक है। नॉट एनी स्पेसिफिक पर्पस, बट ए बी इस तरीके के वेरिएबल नाम यूजुअली हम लेते नहीं है। जो वेरिएबल के हम नाम लेते हैं ना, वो ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उस वेरिएबल से, ठीक है ना। तो इफ गेस इक्वल टू नम, कि अगर गेस और नम सेम है तो वी विल प्रिंट यू गेस्ड इट, एंड आफ्टर दैट वी विल ब्रेक इट, क्योंकि गेस कर लिया तो ब्रेक करना है, राइट। बट अगर इक्वल नहीं है, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट गेस, ठीक है। डन। अब देखो बेसिक गेम अब कहीं पे डन हो गया, बट हमारे पास एक रिक्वायरमेंट और थी कि जैसे ही तीनों गैस खत्म हो, वी हैव टू टेल कि जो आपका वो है गेम है वो खत्म हो गया और आप यू लॉस्ट, है ना। हमें वो करना था, उसके लिए हमें एक फ्लैग का यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट अ फ्लैग, जिसका मैं नाम रखता हूँ विन इक्वल्स बाय डिफॉल्ट, व्हाट वी नीड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर, हाँ बाय डिफॉल्ट ट्रू, ठीक है, ठीक है। नहीं बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं, लो इसका ना नाम लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम लॉस्ट कर देते हैं ताकि हमें जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है कि विन बाद में जाके जब मान लो और हम भी नहीं रखते तो कोई इशू नहीं होता, बट विन फॉल्स होने पे वो हो रहा है, नहीं विन फॉल्स होने पे तो हो रहा है ना। बात तो सही है। नहीं, विन ट्रू होने पे हमारा वो लॉस हो रहा है ना, लास्ट में तो हम ट्रू यूज करेंगे ना, तो लॉस ट्रू होने पे हमारा लॉस होना चाहिए। मैं भी कंफ्यूज हो गया था फॉर सेकेंड, है ना। अब यहाँ पे वी विल डू लॉस्ट इक्वल्स फॉल्स, ये हम जीत गए, हमने लॉस्ट को कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब लास्ट में सिंपल एक इफ लॉस्ट, कि अगर बंदा लॉस्ट है और वो हार गया है तो वी विल प्रिंट यू लूज, ठीक है। सेव, लेट्स रन इट, enter a guess, let's say 3, get guess, let's say 6, get guess 8, you lose, ठीक है। क्योंकि अब उसने एक सेकंड के लिए बीच में एक नंबर वो किया है ना, गेस। मेरे को भी नहीं पता वो क्या नंबर है। मेरा लकी नंबर लाओ बताओ क्या ट्राई करें। 6, चलो गेट गेस, 7। जी जस्ट टू मेक श्योर कि गेम वर्क कर रहा है, हम आपको दिखा दो कि गेम एक्चुअली वर्क कर रहा है, हम बस गेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आई विल डू द रेंज ऑफ से 2, ठीक है। तो हमारा नंबर 2 ही गेस होगा, ठीक है। तो अंडर गेस लेट्स से पहले एक बार रॉन्ग गेस डालते हैं, 4 गेट गेस, 6 पे भी गेट गेस, 2 पे यू गेस्ड इट, ठीक है ना। तो मैं दोबारा रन करूँ एंड अगर मैं पहली बार में 2 डाल दूंगा तो पहली बार में यू गेस्ड इट और बंद हो जाता है कोड, ठीक है। क्लियर है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो कोड को, बहुत सिंपल कोड्स होते हैं। अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ ना इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं।
ठीक है, ये आपका कोड है। एंड बिफोर राइटिंग इट आपको जो बचे हुए कंसेप्ट हैं वो भी एक बार क्लियर कर देता हूँ ना। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपका कंसेप्ट बचता है एक आपका ना पहले स्ट्रिंग का कंसेप्ट बचा हुआ है, इसको मैं स्लैश आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं एक स्ट्रिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहले लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो। ठीक है, अब आई वांट कि मेरे पास हेलो 2 बार प्रिंट हो, कि हेलो हेलो बिना मतलब नेक्स्ट टाइम आए एक ही स्ट्रिंग में 2 बार प्रिंट हो। तो व्हाट आई कैन डू इज प्रिंट ए स्टार टू, मतलब जब मैं ए जो कि एक स्ट्रिंग है, पता है, स्टार यानी तो मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई बाय 2, जब नंबर्स के केस में करते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाता है ना, बट जब स्ट्रिंग के केस में करते हैं वो रिपीट हो जाती है, पता है ना। तो हाँ, ये वाला कंसेप्ट था एक आपका बचा हुआ, तो इसको रन करेंगे, हेलो हेलो 2 बार आ गया, डन। ठीक है, एक कंसेप्ट और बताते हैं आपको, एक होता है हमारे पास एंड का कंसेप्ट, बट वो जब लूपिंग फिनिश करेंगे तब बताते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा लूप का, वेरी लास्ट टॉपिक है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। ठीक है, नेस्टेड लूप्स का मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप रन करना। बताया थे उसके बारे में, तो मैंने ये भी देखा था, एक टॉपिक थी उसमें वेबसाइट पे, नेस्टेड लूप, हाँ मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप है, हाँ जी, कि उस लूप को कितनी बार लूप में रन कर। तो कंसेप्ट तो मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, या समझाओ एक बार, बता दूं। ठीक है, तो इमेजिन कि मैंने आपको क्या बोला कि इस रूम के ना राउंड्स लगाओ। ठीक है, तो जब आप यहाँ से लेट से आपके अपने लैपटॉप से स्टार्ट किया आपने, तो पूरा रूम का राउंड लगा के अपने लैपटॉप पे वापस आ रहे हो, दैट इज वन लूप, है ना, डन है, समझ आ रहा है, सिंपल है। ये होता है सिंगल लूप का कंसेप्ट। सिंगल लूप इतना है कि मैंने मान लो 5 बार बोला तो आप 5 बार सेम चीज करोगे एंड यू विल स्टॉप, राइट। तो ये सिंगल लूप का कंसेप्ट। अब मान लो मैं ना बीच में वहां पे एक चेयर रख देता हूँ, एंड ऐसे कि जब आप यहाँ से वहां पे जाओगे, जैसे आप चेयर के पास पहुंचोगे, आपको चेयर के 4 राउंड्स लगाने हैं, देन यू हैव टू कम बैक। फिर वहां से अगर 5 राउंड ऐसे लगाने होंगे, चेयर के वापस से 4 राउंड लगाने, और फिर वापस से। बिल्कुल, तो हमने रूम के 5 राउंड लगाए, बट चेयर के कितने राउंड लगाए, 12। 12 कैसे लगाए, 20, है ना, कि 5 बार आपके 4 4 राउंड लगाने उसके 20 राउंड लगाए आपने। ठीक है, ये कंसेप्ट होगा नेस्टेड लूप का, कि ये आपका मेन लूप है जो आप रूम के राउंड लगा रहे हो, जो चेयर के राउंड लगा रहे हो वो आपका नेस्टेड लूप है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है। तो प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए ना एक सीधा क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा गोल क्या है, देखिए हमारा गोल क्या है, हम ना मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे। आपको मैट्रिक्स का आइडिया है क्या होती है, नहीं ना, कोई इशू नहीं है। देखो बेसिकली हम कुछ इस तरीके से नंबर प्रिंट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स का तो आइडिया हो, ग्राफ प्लॉट करें ना आपने, कौन से ग्राफ? जो हम एक्स और वाई की वैल्यू के हिसाब से ग्राफ बनाया ना वो, हाँ वो तो आइडिया है, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यूज पता है ना। तो मान लो ये ग्राफ है, मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया देता हूँ हम करने के वाले हैं। ये ग्राफ है, ठीक है, और मैं, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको ना इस तरीके से लो कि आप ऊपर से 1 शुरू कर रहे हो, यूजुअली नहीं होता, बट अभी के लिए मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 1, है ना, तो ये हो गया हमारा 1 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 2 थोड़ा ना होगा, एक मिनट मैंने कुछ तो मिस्टेक किया, नहीं एक्स आप पहले पढ़ोगे ना, ये एक्स है तो एक्स पहले पढ़ते हैं ना, 2 1 होगा। अ, नहीं एक मिस्टेक किया हमने, और मैट्रिक्स ऐसे नहीं होती, मैं आपको ग्राफ छोड़ो, आप समझ गए ना किस तरीके से हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं, कि यहाँ पे क्या है वहां पे क्या है, उसके साथ हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का बेसिक आइडिया क्या होता है कि 1 1 1 2 1 3, फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये होती है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे हम पाइथन से।
प्रॉपर इसी फॉर्मेट में हर तरीके से। तो पाइथन से हम क्या लेंगे कि एक ब्रैकेट के अंदर 1,1 लिखेगा, ठीक है, देन एक पाइप सिंबल लगाना है, देन एक ब्रैकेट के अंदर 1,2 लिखना है, देन एक पाइप सिंबल लगाना है, दिस वन ना, ये इस वाले सिंबल को, अगर शिफ्ट के साथ आप ये दबाते हो ना, इस सिंबल को हम पाइप सिंबल कहते हैं, ठीक है, इसको हम पाइप सिंबल कहते हैं। एंड फिर 1,3 करेगा, फिर ऐसे ही 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। ये है हमारा गोल, हमें ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे प्रिंट करेंगे, ये हम नेस्टेड रूप से ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी रोज हैं, कितने कॉलम है, पहले ये बताओ आप। 3 and 3 हम्म 3 rows 3 3 एंड columns 3, ठीक है। तो हम एक लूप बनाएंगे अपनी कॉलम्स के लिए, एक लूप बनाएंगे अपनी रोज के लिए, तो दोनों आपके 3 बार रन होंगे, है ना। तो विल स्टार्ट बाय राइटिंग 4 I in range 1 to 4, क्योंकि 1 2 and 3 आएगा, 4 आएगा नहीं, okay क्लियर। देन इसके अंदर बिना कुछ करे हम एक अगेन लूप बनाएंगे, तो फॉर j in range, रेंज क्या लिखे बताओ, range क्या है 1 to 4 1 to 4 ही आएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है, मेरा ठीक है ना। अब हम करेंगे प्रिंट, हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, ठीक है, और क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर चाहिए ना नंबर, तो हम लगाएंगे एक ब्रैकेट, ठीक है। f string के अंदर bracket use कर सकते हैं हाँ हाँ, स्ट्रिंग का मतलब बेसिक स्ट्रिंग ही है, और आप बस करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख रहे हो वो वेरिएबल से प्लेस होता है, बाकी तो आपका नॉर्मल स्ट्रिंग जैसे वर्क करती है वैसी करती है, ठीक है ना। हमने लगाया ब्रैकेट, देन वी वांट वैल्यू ऑफ आई, हमें पहले आई की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, ये आई है ये जे है, ठीक है। अब इसके बाद वी वांट अ कॉमा, देन स्पेस दे देते हैं जस्ट फॉर टू मेक इट लुक गुड, एंड वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। हमने किया ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद हमें एक स्पेस चाहिए और चाहिए हमें पाइप सिंबल, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हम पूरी रो ऐसे ही करके लिखें, मतलब आई और जे की वैल्यू तो फर्स्ट लूप के लिए 1 1 ही है ना, तो हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, एक स्पेस और दे देते हैं ताकि अगले वाले के जो आगे स्पेस है वो भी हमने यहीं पे दे दिया, तो इतना हमने कर लिया इस ब्रैकेट से पहले पहले का सारा, राइट। अब यही पार्ट रिपीटेबल है, ठीक है, इतना ही पार्ट रिपीटेबल है, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा बस वैल्यू चेंज हुई, बाकी पार्ट सेम है, जब मैं यहाँ पे गया वैल्यू चेंज हुई, बाकी पार्ट सेम है कि नहीं। तो j plus 1 क्या जी प्लस में नहीं, अब आप 9 कॉलम्स है, 9 के लिए ये थोड़ा ना करोगे, 9 कॉलम्स के लिए हम ये थोड़ा ना करेंगे, ठीक है। अब एक हम नए कंसेप्ट का यूज करेंगे विच इज कॉल्ड प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड, एंड, ठीक है। एंड क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप प्रिंट स्टेटमेंट रन करते हैं, जैसे यहाँ पे भी करी थी आपने, तो पाइथन क्या करता है, जो भी आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग वो है कि नहीं, इस माइक इज ऑन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये शायद से आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी बाद में, रिकॉर्डिंग इज ओके, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अब बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, जब हमने प्रिंट लिखा तो पाइथन क्या करेगा, जो भी प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है उसको एल्सिफ दिखाएगा, और उसके बाद ना वो एक एंटर मार देता है। तभी आपने देखा जब हम 1 2 3 4 प्रिंट करा रहे थे, तो हमने उसे बोला था ना एंटर करने को, उसे क्या करना चाहिए था, 1 2 3 4 लाइन से लिख देने चाहिए थे, बट नहीं, जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है पाइथन का, दैट इज कि एक प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन में आएगी, और इसको समझने के लिए और अच्छे तरीके से हम कैसे समझे कि हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद पाइथन एक एंटर दबा देगा, आया समझ, क्लियर है, ठीक है। अब टू टेल पाइथन कि वो ऐसा ना करे, हमें जो प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए उसके बाद एक वो नहीं चाहिए हमें, आपका एंटर नहीं चाहिए हमें, हम एंड का यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सो वी विल डू एंड इक्वल्स ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो, ठीक है, वी यूज ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जब उसने ये प्रिंट किया तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन वो यहीं पे रहा, ठीक है, आया समझ। तो अब क्या होगा, देखो आई के लिए एक बार रन हुआ तो आई इज दिस,
ये जो है आपका ये आई है, और जो ये है ये आपका जे है। ठीक है, तो ये प्रिंट किया उसने, और अभी किस लूप के अंदर है वो? जेरो। जे में, है ना? तो जे की 3 वैल्यू आएंगी, तो 1 2 एंड 3, राइट? उसके बाद वो आई की दूसरी वैल्यू पे जाएगा। तो अब जब जे की 3 वैल्यू पूरी हो गई, आई की दूसरी वैल्यू पे जाने से पहले हमें एक एंटर चाहिए। अब तो हमें एंटर चाहिए ना, जैसे हमने पाइथन को बोला था कि एंटर मत लगाओ, उसी तरीके से हम पाइथन को बोल सकते हैं कि अब एंटर लगाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जे से बाहर आके, कि जे का तो यहाँ पे काम खत्म हो गया ना, जे से बाहर आके आई के अंदर वी विल डू प्रिंट एक बैकस्लैश एन। जो बैकस्लैश एन है ना, इसका मतलब होता है पाइथन की लैंग्वेज में एंटर। ठीक है, क्लियर है? और हमारा कोड बस इतना चाहिए, इस कोड से ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए कैसे? ठीक है, तो हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक्स करेंगे एंड इसको रन करेंगे। हो गया। लास्ट में एक पाइप सिंबल और आ रहा है, इसको वो तो क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ना पाइप सिंबल इन द एंड लगाया हुआ है, तो छोड़ो, वो फिर हमें एक और लूप लगा के उससे वैसे करना पड़ता है, इतना डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारा ये वाला पैटर्न आ गया है, राइट? क्लियर है? पक्का क्लियर है? नहीं, नोट तो आप कर लेना। क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ आपके लूप्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके साथ आपके लूप्स खत्म हो जाते हैं। अब क्या और क्या पढ़ना है? लूप्स के बाद, लूप्स के बाद हम एक बार टॉपिक की लिस्ट देखनी पड़ेगी। मैं तो मतलब पढ़ा तो बहुत कुछ सकते हैं, बट एक्चुअली क्या डिसाइडेड है वो देखना पड़ेगा। एक मिनट दो मेरे को, ये रहा पाइथन के टॉपिक्स। आपके लूप्स के बाद वी विल गो टू, अरे यार क्या हो गया, लूप्स हो गया, फंक्शंस। इसके बाद हम जाएंगे फंक्शंस पर। ठीक है, मिस्टेक कर रहे हो, हाँ। टैब दबाओ, अभी भी मिस्टेक है। ठीक है, अब ये कोड आप लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। आप ना जो ऊपर वाला कोड भी लिखा था ना आपने, वो भी लिख लेना आराम से। ठीक है, मैं इतने आपको ना क्वेश्चन और बता देता हूँ जो आपको क्वेश्चन करना है। योर क्वेश्चन इज कि आपको ना इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करना है अब, कि सबसे पहले लाइन में एक स्टार, देन नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार, नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार, नेक्स्ट लाइन में 4 स्टार, नेक्स्ट लाइन में 5 स्टार। ठीक है, बट सिंपल ऐसे नहीं करना है। पता है क्या करना है आपको? इसके बीच में स्पेसिस रहने चाहिए, इसके बीच में स्पेसिस रहने चाहिए, हर एक इसके बीच में, हर एक स्टार के बाद। क्या? हाँ वो देख लिया मैंने भी, करते हैं उसको कुछ। देखो, मस्त घुसाई है ये। कोई नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। मेरा लैपटॉप तो बंद ही हो जाता है। मत छेड़ो उसको। ठीक है, हर एक के बाद स्पेस रहना चाहिए इस तरीके से। वो तो आपने अभी बताया स्लैश बैक स्लैश। नहीं, बैकस्लैश एन से तो आपका नेक्स्ट लाइन में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, और ये आपका कोड है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतने ही टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। और एक बार सर ऊपर कर दो। हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये लो। ठीक है, इतना ही बात था। ठीक है, ये पहला पैटर्न आप नोट करो, मैं ये वाला पैटर्न आपके यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि एज अ क्वेश्चन आप इसे कर सको। ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका उसके बाद या यहाँ पे भी मैं इसको ना एक स्लैश लगा देता हूँ ताकि पता लगे आपको ये कोड का ही पार्ट है, पूरा ही इस कोड का पार्ट है। पहले में स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, एंड कौन लगाएगा? एंड लगाओ यहाँ पे। देखो ना, लो तो मैं अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, हाँ मतलब एम्प्टी डबल कोट्स है वो। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर आज के लिए रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टॉप करते हैं, क्लास में बैंड करते हैं, आप क्वेश्चंस करो जो मैंने दिए, ठीक है ना, एंड फॉर रिकॉर्डिंग थैंक यू फॉर द क्लास बेसिकली। चलो ओके, थैंक यू।